नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दो बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। जी हाँ, सुज़लोन एनर्जी और ब्राइटकॉम के ऊपर क्या चल रहा है और क्या बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, ये आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। उससे पहले डिस्क्लेमर, किसी प्रकार से किसी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों सुज़लोन एनर्जी। समय सुज़लोन एनर्जी आपको पता है, कई बार हम कवर कर चुके हैं, कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जब भी कोई बड़ी अपडेट निकल के आती है तब हम आपके साथ डिस्कस जरूर करते हैं। आज भी बड़ी अपडेट निकल के आई। बहुत समय पहले मैंने आपसे कहा था कि जब हमें इस कंपनी के अंदर प्रमोटर का हिस्सा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, तब ऐसा लगेगा कि हाँ, कंपनी में कुछ और अलग होने वाला है। क्या प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं? दोस्तों, अपडेट ये नहीं है, अपडेट ये नहीं है, मगर कहीं ना कहीं अब जो है ऐसा लग रहा है कि उस दिशा में काम किया जा रहा है। तो अपडेट के ऊपर चलूं उससे पहले, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कई लोग क्वेश्चंस करते हैं, कई लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर टेलीग्राम का लिंक कहाँ है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि अपडेट आपको मार्केट की हमेशा मिलती रहनी चाहिए और वो अपडेट मैं आपको समय समय पर टेलीग्राम पर देता रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम सुज़लोन एनर्जी के बारे में। क्या अपडेट निकल के आई है और ये जो अपडेट है इससे क्या हो सकता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी की वेबसाइट पर चलना पड़ेगा। इन्वेस्टर कॉलम में जाकर हमें सब्सिडीज के बारे में बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब सब्सिडीज के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, कंपनी नाम है सुज़लोन, मगर बहुत सारी सब्सिडीज होती है। अब बहुत सारी सब्सिडीज होती है, छोटी छोटी सब्सिडी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस कंपनी की बहुत सारी सब्सिडियाँ, जिसमें एआई रोटो होल्डिंग, गाले ग्रीन ऊर्जा लिमिटेड, मानस रिन्यूएबल लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया और इंडिया से बाहर काम करती है। जरूरी नहीं सारी की सारी इंडिया में, नहीं नहीं, इंडिया और इंडिया से बाहर काम करती है, जिसमें सुज़लोन एनर्जी ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कंपनियां जो होती है ये सब्सिडी कंपनी होती है। पैसा सारी कंपनियां कमाती है, प्रॉफिट सारी कंपनियां कमाती है, रेवेन्यू सभी कंपनियां वो करती है, जनरेट करती है। अब इंडिया, जैसा मैंने आपसे कहा, इंडिया और इंडिया से बाहर तो आप देख सकते हैं मॉरिशस, कोरिया, मतलब हर जगह इनकी, लंका में भी, यहाँ तक कि श्रीलंका में भी इनकी सब्सिडी, क्योंकि विंड एनर्जी है। तो विंड एनर्जी पूरे दुनिया में फैली हुई है दोस्तों, और ये कंपनी विंड एनर्जी के नाम पर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। मगर हम सब्सिडीज की बात क्यों कर रहे हैं? तो एक नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, एक खबर आई है, एक नोटिफिकेशन आया है इस कंपनी के लिए। और ये नोटिफिकेशन क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको जो है नोटिफिकेशन को पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। मैं इतना बड़ा नोटिफिकेशन आपको नहीं समझा सकता हूँ, मगर 4 जुलाई के दिन ये नोटिफिकेशन आया एनएससी बीएससी दोनों का, एनसीएलटी के साथ। क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन में और इससे इस कंपनी के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है, उसके लिए वापस एक बार मैं आपको यहाँ पर लेके चलूंगा। कहाँ पर? इस कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। क्यों लेके चलूंगा रिजल्ट के ऊपर? देखिए, जब कंपनी के रिजल्ट आते हैं, सुज़लोन एनर्जी की मान लीजिए रिजल्ट आता है, इसमें बहुत सारी कंपनियां जो है अपने अपने रिजल्ट पेश करती है। ठीक है, हर कंपनी अपने रिजल्ट पेश करती है, हर कंपनी, सब्सिडी कंपनी जो अपने रिजल्ट बताती है, उसके बाद सुज़लोन एनर्जी का एक रिजल्ट बनता है। मतलब एक प्रकार से ये समझ लीजिए, अगर आप घर में 4 मेंबर है और चारों मेंबर आप इनकम करते हैं, ठीक है, चारों मेंबर अगर आप इनकम करते हैं, तो चारों मेंबर की इनकम जुड़ने के बाद आपके घर की कैपिटल बनती है कि आपके घर की टोटल इनकम कितनी है, और उसके बाद आपके खर्चे डिवाइड होते हैं। उसके बाद ये समझ में आता है कि कौन मेंबर अब कितना पैसा बचा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब्सिडीज कंपनियां भी दोस्तों ये जो है अपने खर्चे बताती है, फिर अपनी इनकम बताती है, सारी करके फिर सुज़लोन एनर्जी की जो है इनकम बनती है। मगर अब जो यहाँ पर सुज़लोन कदम उठाने जा रहा है, ये बहुत अच्छा कदम है इस कंपनी के लिए। क्यों है, उस आर्टिकल पे भी लेके चलूंगा। सुज़लोन एनर्जी इन कंपनियों का विलय करने वाला है, सब्सिडीज कंपनियों की जो है सुज़लोन एनर्जी में विलय करने वाला है। जब आप खबर को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आप। कंपनी के बड़े प्लान के लिए मिली हरी झंडी सोमवार को खुलती बात। फिर ये छोड़ दीजिए,
हम इस बात को नहीं मानेंगे कि तेजी वेजी ये मंदी तेजी का हमारा काम नहीं, मगर ये जो विलय वाली खबर है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब अलग अलग कंपनियों को जो है अलग अलग रिजल्ट पेश नहीं करने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी सुज़लोन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, जिसमें बाहर की जितनी कंपनियां हैं वो आती है सुज़लोन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड के अंदर, ये जो है सुज़लोन एनर्जी में विलय होने जा रही है पूर्ण तरह, ताकि ये एक ही नाम बन जाए अब सुज़लोन एनर्जी, ताकि कल जब मान लीजिए कंपनी को डिविडेंड देती है या कुछ भी करती है तो बैलेंस शीट भी स्ट्रांग होती है। इससे ये फायदा होगा कि बैलेंस शीट मजबूत हो जाएगी, इससे कंपनी की डिविडेंड देने की क्षमता बढ़ जाएगी और लंबी अवधि में फिर जो है हमें सब चीजें चेंज होते हुए देखने को मिलेगी। और इसमें अभी थोड़ा सा जो पेच है वो शेयर होल्डर की मंजूरी आना बाकी है, तो वो मंजूरी भी आने वाले समय में हो सकता है कंपनी को मिले। मैं ये नहीं कहता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे नहीं पता, मगर हाँ आने वाले समय में आपको सुज़लोन एनर्जी की ही बड़ी कंपनी सुज़लोन ग्लोबल सर्विस जो है उसका विलय होते हुए देखने को मिलेगा। एनसीएलटी एनएससी बीएससी से इनको अप्रूवल मिल चुका है, मंजूरी मिल चुकी है, और ये खबर इस कंपनी के लिए आगे चलकर बहुत बेनिफिट दे सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शेयर होल्डर को बेनिफिट कैसे मिलेगा क्या मिलेगा, वो तो आप खुद समझ सकते हो। तो ये तो दोस्तों होगी सुज़लोन एनर्जी के ऊपर बात। अब बात करते हैं बीसीजी यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। वैसे तो सारी अपडेट आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, हम सारी बात कर चुके हैं। 14 तारीख को रीलिस्ट होने वाला है, किस प्रकार से होगा, प्री ओपन सेशन होगा। आप लोगों के डीमेट के अंदर जो है आपको 14 तारीख से पहले जो है आपका जो ब्राइटकॉम का शेयर जो है आपको नहीं दिख रहा था, वो आपके डीमेट में आने लग जाएगा। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हो जाएगी। मगर ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने ट्विटर हैंडल पर, जी हाँ अपने ट्विटर हैंडल पर जबरदस्त पोस्ट किया है दोस्तों। इसमें इन्होंने लिखा है ब्राइटकॉम इज कम बैक। अब देखिए ब्राइटकॉम इज कम बैक तो ठीक है, वो तो हो ही रहा है, मगर अब इन्होंने ब्राइटकॉम 3.0, जी हाँ ब्राइटकॉम 3.0 एक ट्वीट किया है बुल बनाकर शेयर बाजार में। इसके बहुत सारे मतलब है और बहुत सारे मायने हैं। कंपनी ने अभी इतना बड़ा कुछ बताया नहीं है, मगर हमें आगे चलकर बहुत कुछ सिनेरियो अब कंपनी में चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। सुरेश रेड्डी जी वापस आएंगे, राजू जी वापस आएंगे, वो फिर से अपना पद संभालेंगे, फिर आगे चलकर क्या ग्लोबल चेंजेस होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें ब्राइटकॉम ग्रुप में अब हमें देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं कंपनी जो है इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वापस से रीलिस्ट होने जा रही है, तो वो सारी चीज़ें कंपनी के ऊपर अब एक प्रकार से रिटेल निवेशकों का बोलते हैं ना वजन भी है। वजन का मतलब अब उनको कहीं ना कहीं ये चिंताएं भी कि हमारे साथ बहुत रिटेल इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमारा कोर्ट तक में साथ दिया है, कोर्ट तक में उनका साथ दिया गया है। तो खैर ये ब्राइटकॉम 3.0 है दोस्तों, देखते हैं आगे चलकर ब्राइटकॉम 14 जुलाई के बाद किस प्रकार से मार्केट में ट्रेड करता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।